मेंबरान ने बात की है और एक सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करना चाह रहे हैं। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। नंबर एक, मैं मौलाना की आप स्पीकर साहब के ऑफिस से तायुन करवा लीजिए और जब आप चाहेंगे मैं ब्रीफिंग के लिए हाजिर हूं और आपकी बहस से मुझे रहनुमाई मिलेगी। लेकिन दो वजाहतें मैं सिर्फ करना चाहूंगा। आपने जिक्र किया कि चीन को तशवीश है सी पैक पर, यह हकीकत नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, चीन बिल्कुल मुतमईन है और उनके साथ हमारा सी पैक का फेज 2 जो है वो उसका तय हो चुका है और अभी हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जो हैं वो जेसीसी की मीटिंग बीजिंग में करके आए हैं। मैं आपकी खिदमत में मिनट्स पेश कर सकता हूं जिसमें उनको मुकम्मल इत्मीनान है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जिक्र किया इजराइल के बारे में। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, इजराइल के बारे में पाकिस्तान की कई हुकूमतें आई और गईं, तसलसल से एक पॉलिसी चली आ रही है और उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। अगर आपके जहन में कोई तशवीश है तो दूर कर लीजिए। ये हो गई बात यहां। अब फाजिल मेंबर जनाबे टालपुर साहब ने स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी के बारे में अपना इजहार किया। ये उनका हक है और एक कुदरती बात है, उन्हें करना था और उन्हें पूरी संजीदगी से सुना जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपनी जब तकरीर में 2 मर्तबा एक फाजिल मेंबर जो इस हाउस की मेंबर भी हैं और काबीना की मेंबर भी हैं, जब उन पर उनकी ज़ात से या उनके ख़ानदान से मुंसलिक बात की तो ऑन अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपनी वजाहत का उनका इस्तेहकाक बनता था और आपने फ्लोर दिया। अब मेरी गुजारिश ये है, हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत से मेंबरान, मोज़ेज़ मेंबरान, उनने उस पर वो वेल में आए एहतजाज रिकॉर्ड किया। मेरी गुजारिश ये है, मेरी आपसे बरादराना गुजारिश ये है, आपका गुफ्तगू करना, आपको तकलीफ है, एहतजाज है, आप कीजिए, आपका हक है। बात सुन लीजिए मीर साहब, बात तो सुन लेना। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात कर रहा हूं। आपको अगर ठेस पहुंची है तो आप जरूर बात कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मेरी गुजारिश ये है, मैंने जो नवीद कमर साहब बात करना चाहते हैं बिल्कुल बात करें। मेरी गुजारिश ये है, मैं दोनों तरफ कहूंगा, आपने बात की, दैट्स योर राइट एंड वी शुड लिसन केयरफुली टू व्हाट यू हैव टू से। अब उनका राइट ऑफ रिप्लाई इनका राइट है, आप ही सुनिए। जब वो बात करते हैं तो आप अगर आएंगे वेल में तो फिर एक सेकेंड सर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लेना मीर साहब अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आप यहां सरकारी बेंचेस को नहीं बोलने देंगे तो फिर आपका भी कोई मेंबर बात नहीं कर पाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसे ना कीजिए, ऐसे ना कीजिए। जनाबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब सुन लीजिए बात, ऐसे ना कीजिए। उससे क्या होगा, इस ऐवान में कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकेगी और कोई मानी खेज बहस नहीं हो सकेगी। हम उलझे रहेंगे, ना आप अपना माफी ज़मीर बयान कर सकेंगे और ना हुकूमत जवाब दे सकेगी। तो मेरी दोनों अतराफ ये मुअद्दबाना गुजारिश है, आप अपनी बात जरूर कीजिए, जवाब भी लीजिए। पार्लिमानी अंदाज होता है बात करने का, पार्लिमानी अंदाज होता है जवाब सुनने का, वो लीजिए और कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐवान चल नहीं पाएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश थी। थैंक यू। नवीद कमर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो कुछ भी आजकल हो रहा है इस मुल्क की सियासत में भी और इस हाउस में, इससे किसी को न खुशी हो सकती है, न कोई इस पे अपना सर जो है फख्र से बुलंद कर सकता है। हम जब बात करते हैं जो कुछ भी हुआ सिंध के स्पीकर के साथ या फिर उसके बाद उसके खानदान के साथ, मुझे तो यकीन है कि दिल से कोई भी सही पार्लियामेंटेरियन
اگر جن کو پارلیمنٹ کا نہیں پتا ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن صحیح پارلیمنٹیرین کوئی بھی اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاؤس کا کسٹوڈین کو اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور خاص کر اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ جناب اسپیکر، آپ خود جانتے ہیں، آپ خود اسپیکر ہیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ شاید ہمارے جو آنریبل ممبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک الگ گروپ آف لوگوں کا ہے اور یہ کچھ کوئی اور لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہماری بھی جو زندگی ان ایوانوں میں گزری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ آج ادھر ہو رہا ہے وہ کل ادھر ہوگا، اور جو ادھر ہو رہا ہے وہ ادھر ہو سکتا ہے۔ یہ تو روٹیشن میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ آرڈر جو ہے ہاؤس میں کر دیں گے تو شاید کچھ بات جو ہے اس کی Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. جی پلیز۔ میں نہیں چاہ رہا، دیکھیں یہ بار بار کہا گیا، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا یا اس طرف سے شخص کھڑا نہیں ہوا جس نے کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، یا جس نے کہا کہ جو ہے وہ سوال جواب نہیں ہونے چاہیے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک ہی اپلائی ہونا چاہیے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اگر، اور وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہے، انڈیویجول اپنی جگہ پہ ہو، لیکن پوزیشن کو بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص اس پوزیشن پہ بیٹھا ہے اس کی پوزیشن کا بھی آپ کو خیال تو رکھنا چاہیے۔ ہم یہ روز کھڑے ہو کے یہاں we bow our heads to you. It is the respect for the chair. اور وہ رسپیکٹ ہمیں چاہے اس چیئر کے ساتھ ہے یا ملک میں 4 اور ایسی چیئرز ہیں یا 5 سینٹ کے سمیت جن کے ساتھ ہمیں یہ رسپیکٹفلی ٹریٹ ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ حملہ ہے تو پارلیمنٹ از دا الٹیمیٹ جو ہے انسٹیٹیوشن آف ڈیموکریسی۔ اگر یہ دکھانا کہ جی اس کی کوئی ویلیو نہیں، جنرل ضیاء الحق کہتے تھے کہ یہ کیا ہے آئین جو ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس دن میں چاہوں اس کو میں پھاڑ دوں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی ہیز نو میننگ۔ اسی طرح سے اس وقت جو کیا جا رہا ہے نیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہیز نو میننگ۔ لیکن اگر ڈیموکریسی نہیں ہے جناب اسپیکر تو پھر میں بھی نہیں ہوں، پھر آپ بھی نہیں ہیں، پھر پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، پھر یہ ممبرز بھی نہیں۔ ہم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک شخص کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اب یہاں کیا اس ڈزنٹ بیہو بھی ہم ہسٹری پہ جائیں کہ کون کیا تھا۔ میرے جو تھے آبا و اجداد، میرا خیال ہے کہ جتنے ڈاکٹر صاحبہ کے آنریبل ممبر فرام بدین کو پتا ہے کہ آبا و اجداد ہمارے کیا تھے، تو میں I don't need to repeat that. I don't need to repeat what ان کے تھے۔ Please let me go on. So یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں یہاں کرنے سے بھی ہمیں کوئی جو ہے عزت نہیں ملتی۔ بات ساری یہ ہے کہ ایک کانٹیکسٹ میں پلیز نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک پلیز، پلیز پلیز نو کراس ٹاک میڈم، پلیز 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 جی جی پلیز کنٹینیو، پلیز کنٹینیو۔ پلیز
जो कुछ भी बात हो, फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए जिस पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। उस दिन उनको एक बात, आई एम सॉरी दैट आई हैव टू कीप ऑन रेफरिंग टू दिस केस, लेकिन मुझे पता है कि खुर्शीद शाह वाज हिमसेल्फ सॉरी के उनका नाम वो भूल गए थे। वो मे भी वो खुद आएंगे, खुद आके अपना जवाब देंगे, मुझे कोई उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही एक इशू था जिस पे सिचुएशन थोड़ी खराब हुई। लेकिन मीर साहब ने जो कहा और उसके बाद उनके जो है उनके स्पाउस का नाम लेना इस तरह, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। आप रूल्स भी नहीं अलाउ करते कि जो शख्स इस हाउस में ना हो उसके बारे में कुछ कहा जाए, और एक ऑनरेबल मेंबर एक बात कर रहे हैं तो उस पे अटैक थ्रू द फैमिली नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो भी करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी करता है, फैमिलीज आर सैक्रोसेंट, फॉर गॉड सेक हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, एंड वी शुड collectively make it a point कि हम उनका जो है वो इज्जत रखें और इज्जत बढ़ाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। दिस इज नॉट राइट। थैंक यू। दिस इज नॉट राइट। सो जनाब स्पीकर, मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि ना तो नैब ने जो किया वो दुरुस्त है। इंक्वायरी स्टेज पे आप कई सारे इंक्वायरीज चल रही हैं, आप उनको नहीं पकड़ते और जाके हाथ डालते हैं तो कस्टोडियन ऑफ अ हाउस पे हाथ डालते हैं, और इस बुरी तरह से डालते हैं। ये नैब को भी जो है एक चीज जो है वो नैब जाहिर हो गई ना कि दे आर डूइंग somebody else's bidding। वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं, वरना तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सी पार्टी है, उनके लिए कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है। लेकिन लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिर जाहिर है कि उसका मोटिव भी कोई होगा, उसके पीछे कोई कहानी भी होगी, तो फिर वो हम सबका एंड रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, हम सबको उस सारे सिचुएशन को संभालने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हाउस को और इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन सब का दिफा करना हमारा फर्ज बनता है। मेरा ख्याल नहीं कि हम यहाँ आके एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के कोई खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की या जमहूरियत की, या फॉर दैट मैटर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसकी। थैंक यू वेरी मच। फैसल वाडा